हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। चलिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। जो मेरी कम्युनिटी पोस्ट देख चुके हैं उनको मालूम ही होगा कि हमारी नानी इस दुनिया में नहीं रही और उनका इंतकाल हो गया था। 2 वीक्स हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोग उनके लिए दुआ कीजिए, मग़फ़िरत की दुआ कीजिए। अल्लाह ताला उनको आला से आला जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फ़रमाए, आमीन। और क्या है, मैं उनकी आज आखिरी ख्वाहिश के तौर पर मैं बनाने वाली थी हलीम। तो उन लोग ख्वाहिश करे थे, नानी ख्वाहिश करे थे कि हलीम बना बोल के मेरे को बोलते थे। और नानी को ना बकरीद से हलीम खाने का मन था कि मैं थोड़ा बहुत डिले कर रही थी। क्यों बोले तो उनको थोड़ा सा हार्ट प्रॉब्लम है और कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, तो इसलिए बीपी बढ़ेगा बोल के मैं थोड़ा डिले कर रही थी। बट लास्ट में वो ख्वाहिश कर रही थी कि मुझे खाना है हलीम। तो मैं चलो आज बना देती हूँ, थोड़ा बहुत बीपी वगैरह नॉर्मल है तो ठीक होगा उनके। मैं जब तो उनके जो मैं बना रही थी ना वही मैं शूट करी थी। तो वही आज आपके सामने मैं अपलोड कर रही हूँ जो मैं बनाई थी हलीम। देखिए, घर में ऐसा कुछ भी हादसा हो जाए तो किसी को भी मन नहीं होता कि फ़ोन काट के वीडियो बनाओ या कुछ भी बनाओ। एटलीस्ट मैं 20 डेज़ तक मैं वीडियो बनाने के हम लोग के हालत में नहीं, मन नहीं हो रहा था। हालत तो अल्हम्दुलिल्लाह 10 दिन में ही थोड़ा बहुत सेट हो गए थे पूरे लोग। ना एज भी था नानी का और बीमार भी थे, तो सब लोग तो प्रिपेयर थे कि हाँ एक ना एक दिन तो जाना है सभी को। बट उनका क्या है, एज भी थी 88 ईयर्स। बोलते अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी एज अल्लाह ताला ने उनको नवाजा था। और क्या है, थोड़ा बहुत उनके हेल्थ के कंडीशंस के हिसाब से भी हम लोगों को सोचना पड़ता था। इसलिए हम लोग थोड़ा बहुत प्रिपेयर थे कि हाँ एक 10-15 डेज़ में ऐसा हो जाता, या एटलीस्ट एक अगर अच्छी हो गई तो एटलीस्ट एक साल तो भी लगेगा ऐसा होने के लिए बोल के। ऐसा माइंड में तो प्रिपेयर था, कभी ना कभी कुछ होता बोल के हम लोगों को सोच में था कि ऐसा हो जाता बोल के था। बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उनकी रूह बहुत अच्छे से ले लिया था, कुछ तकलीफ़ नहीं हुई थी उनको। जैसे वो सोने के पोजीशन में थे ना, वैसे ही उनकी रूह अल्लाह ताला ने कब्ज़ कर लिया था। और हम लोगों को थोड़ी बहुत तकलीफ़ हुई थी, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बोलते हैं, उनकी रूह अच्छे से ठंडे सिरे से चली गई थी और कुछ उन्होंने भी तकलीफ़ तक भी नहीं दी। हम लोगों किसी को भी मालूम भी नहीं हुआ कि उनको कुछ तकलीफ़ हुई थी क्या बोल के। हम लोग जैसे वो सोने के पोजीशन में थे, सो रहे थे, सोते सोते ही उनकी अल्लाह ताला उनकी रूह कब्ज़ कर ली थी। चलिए, अब उनका क्या हुआ था क्या नहीं डिटेल से तो बताती हूँ। नानी की तो हालत, उनको हार्ट था तो हार्ट के प्रॉब्लम से उनकी जान चली गई थी। तो समझिए क्या बोल सकते हैं, अब उनकी हार्ट बीट चल रही थी 42 या 40 पर। यूजुअली नॉर्मल पर्सन को 72 चलती, बट उनको 40 चल रही थी। नियरली 40 साल से उनकी हार्ट बीट 42-40 पर ही थी, ज़्यादा उसके ऊपर कभी भी गई नहीं उनकी हार्ट बीट। तो डॉक्टर्स 30 इयर्स बैक ही उनको सजेशन दिए थे कि स्पेस मेकर लगा लो ताकि आपकी हार्ट बीट बढ़ सके। एक मशीन टाइप रहती तो आपकी क्या बोलते हैं, हार्ट पंपिंग ज़्यादा होता और आपका हार्ट बीट भी ज़्यादा होता। बट उन लोग हमारी नानी नहीं माने कि अल्लाह ताला जो मुझे दिया है, मैं जैसी हूँ वैसे ही ठीक है। मैं क्या बोलते अल्लाह के सामने मैं ये नहीं करूँगी, जैसा था मुझे अल्लाह बनाया ऐसे ही करूँगी। अगर मैं मशीन रख के मैं हार्ट बीट बढ़ा ली तो भी क्या होता, अल्लाह ताला एक ना एक दिन मुझे लेना ही बोल के, ऐसे उनका एक यकीन था और उनका अल्लाह के ऊपर बहुत भरोसा था। तो इसलिए उन्होंने ही बिठाए, 40 साल ऐसे ही गुजारे। मतलब क्या बोलते 40 साल 40 पर 2 नाड़ी पर ही चली थी उनकी हार्ट बीट, 42 पर ही था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फिट थे। हम लोग भी काम नहीं आते, उनकी नवासियाँ हैं हम लोग, बट उनके सामने कुछ भी नहीं काम आते हम लोग। 80 इयर्स तक वो जारी की रोटी डालते थे, आप लोग समझ सकते, रोटियां वगैरह डालते थे, पूरा घर का काम करते थे, कपड़े धोते थे। तो आप लोग समझ सकते कितने फिट थे वो। तो थोड़े दिन मतलब एक
5-6 साल से तो कुछ भी नहीं करते थे, थोड़ा बहुत हम लोग उनको डरा डरा के बिठा देते थे। हम लोग समझते वही गलती हो गई क्या उनके साथ, हम लोग बिठा कर डरा डरा के, क्यों मतलब काम नहीं करना, कुछ हो गया गिर गए तो हड्डियाँ टूट जाएंगी, फ्रैक्चर हो जाएगा बोल के, ऐसा हम लोग थोड़ा बहुत सिक्योर से उनको थोड़ा बहुत कंट्रोल में करते थे कि नको चलो नको फिरो ज़्यादा, फिर पैर फिसल जाएगा, कुछ फ्रैक्चर हो जाएगा, नहीं सो एक से दो हो जाएंगे, फिर नहीं सो बला आ जाएंगी, ऑपरेशंस वगैरह करना पड़ेगा। ऑपरेशंस करना बोले तो वो हालत में उनको ऑपरेशन तो इम्पॉसिबल है, 42 हार्ट बीट पे डॉक्टर्स लोग मना कर देंगे डायरेक्टली। तो इसलिए हम लोग थोड़ा बहुत उनको केयर से देख रहे थे, कि बोल रहे थे, कि डांट रहे थे, मत करो ये मत करो वो मत करो बोल के ऐसा बोल रहे थे। सिर्फ तुम बैठ कर रहो, जो भी खाना है बोलो, हम लोगों को बना के देते खाओ, नमाज जितनी आपकी इबादत हो सकती उतना करो बोल के बोलते थे। हाँ टाइम थोड़ा बहुत चलो बोलते थे, जैसे घर में ही काम वगैरह उनको क्या है, चलो बोले तो काम करते थे, चलना नहीं था उनको। उनकी एक आदत थी काम, चाहे वॉकिंग नहीं करते थे, बट घर में का जो भी संहिता शांति था, घर में जो भी काम था वो करते थे। तो माशाल्लाह बहुत फिट थे। और क्या उनको क्या हो, लास्ट में डॉक्टर्स जैसे ही पहले बोल चुके थे, 15 साल पहले जो डॉक्टर्स बोले थे सेम वैसे ही हुआ था। लाइक 15 ईयर्स बैक जब हम लोग हैदराबाद में, 20 ईयर्स हो गए हम लोग हैदराबाद आके, बट 15 साल पहले डॉक्टर्स के लिए हम लोग दिखाए थे। लेकर जाकर यहाँ पर डॉक्टर के पास, उषा मुल्लापड़ी बोल के डॉक्टर है, आप लोग हॉस्पिटल है हार्ट का जो बड़ा है। तो हमारे ताईमी को भी अल्हम्दुलिल्लाह वही अच्छे करे थे, तो हम लोग सोचे चलो एक बार नानी को दिखा देते हैं, क्या सजेशंस देता है क्या है देखेंगे। तो डॉक्टर लोग बहुत लंबी कहानी बोले, जैसे स्पेस मेकर लगाना बोले तो टेम्परेरी स्पेस मेकर लगाना, गुड़गे के पास स्पेस मेकर लगाना, नी के पास वगैरह वगैरह बहुत सारे बोलते थे, एंजियोग्राम कराना वो ये वगैरह। उसके बाद उनको स्पेस मेकर हार्ट में फाइनली लगे बोल के तो बोले, डॉक्टर बोला था। तो हम लोग फिर ये उनका एज भी 60-70 था, तो 88 बोलते 15 साल पहले तो समझ सकते 70 के प्लस ही थे होंगे। और तो फिर हम लोग उनको, फिर उनके भाई लोगों को फ़ोन करे, तो हम लोगों को भी नहीं था कि नहीं कराने का, 70 प्लस वालों को ये पूरा ज़रूरत ही नहीं है, जो अल्लाह ताला उनको जिला रहा जीन दे, जैसे है वैसे ही रहने दे बोल के हमारा भी एक था। कि बाद में फिर हम जैसे उनके भाइयों को पूछे तो उन लोग बोले नहीं ज़रूरत नहीं है, कुछ भी मत कराओ, अगर तुम लेके गए तो हॉस्पिटल के बेड पर ही इनकी जान चली जाती, नको जैसे है उनको चलने दो, उनका विल पावर इनको बोते। तो हम लोग उधर ही स्टॉप कर देते, बट डॉक्टर बोले थे लास्ट में कि इनकी ऐसे ऐसे मौत होती, लास्ट में इनके पूरे वेन्स वगैरह आर्टरीज रग्गा बोलते ना, वो पूरे रप्चर्स हो जाते, जैसे डॉक्टर ने बोला था सेम वैसे ही हुआ था लास्ट में उनको। देखिए 15 साल पहले ही डॉक्टर ने बोल दिया था कि ऐसा ऐसे होगा, बोलते ऐसे ही हुआ था नींद में। और डॉक्टर बोले थे कि इनके बहुत सोते बहुत ऐसे ही सो रहे थे, वो लास्ट में बहुत सो रहे थे। और क्या है, इनकी रूह नींद में ही कब्ज़ होती बोल के बोले थे डॉक्टर, तो ऐसे ही हुआ था। और लास्ट में क्या है, 15 दिन पहले उनके इस दुनिया में नहीं थे, उन्होंने अलग इस दुनिया में थे नानी। तो जो भी उन्होंने बातें करते थे ना, ख़याली बातें करते थे, और जो भी कभी कभार तो हम लोगों को देखकर पहचान सकते नहीं थे, और कभी कभार कुछ ना कुछ बातें करते थे, हम लोगों को समझ में नहीं आता था क्या बातें कर रहे। बट लास्ट में हम लोगों को जब उन्हें मरने के बाद पता चला, तो बातें पूरे रिलेटेड थे कि मौत के हिसाब से कैसा होता, क्या नहीं, किधर नहीं, ऐसे उनके जो भी बातें थे ना, वो पूरा पहले का पहले ही बोलते थे। बट हम लोग थोड़ा बहुत उनको समझ नहीं सके वो बातों को क्या है। बट लास्ट में उन लोग जो भी बोले ना, पूरा का पूरा डील, जो भी जितना भी बोले पूरा रिलेट कर लेते गए। तो उन्होंने जो होने वाला था उनके साथ तो पहले जो बोल दिए थे, आप लोग समझ सकते क्या उनके साथ पहले होने वाला था क्या नहीं, उनको पहले जो बता दिए गए थे शायद फरिश्तों ने, तो वो पूरा हम लोगों को बता दिए थे थोड़ा कर कर। बट हम लोग नहीं समझ सके, दुनिया वाले, उनको तो पहले पता चुका था। लास्ट में वो बोल भी चुके थे कि क्या बोलते, ड्रेस, मेरा ड्रेस रेडी है। तो मुझे समझ में नहीं आया, कब मेरे कपड़े रेडी हो गए, मेरे कपड़े तैयार हो गए, बोल रही थी अरे ये क्या बोल रही है नानी, ऐसे क्यों बोल रही है। और बोल रही थी कि नानी को बोल कि मैं भी, तू आ रहे, मेरा नाम लेके बोल रही थी मैं भी
तू आ रही बोल के नानी को बोल। मैं बोली कौन सी नानी, किधर की नानी, पूछना मेरी नानी बोल के मैं ऐसा बोलती थी। तो बोलती थी मेरी अम्मा को बोल, गुस्से में बोलती थी कि इतना गुस्से में बोलती थी, मुझे डर लगता था कभी कभार। वो आँखें वगैरह देखने से मुझे बहुत डर लगता था कि एक बार को, तो ऐसा कभी भी नहीं था। तो पूरा जो भी था ना, जो भी प्रोसेस था ना, एक 1 वीक बिफोर पूरा का पूरा हम लोगों को डिस्क्राइब कर दिए थे नानी। बट हम पागल थे, दुनिया के पागल थे, दुनिया की बातें में मशगूल थे कि आखिरत का पता ही नहीं चला, क्या चलता क्या नहीं, आखिरत में ऐसे ऐसे होता क्या बोल के नानी पूरा हम लोगों को समझा चुकी थी। बट मरने के बाद पूरा रिलेट कर लिए थे कि पूरा का पूरा जो भी बोल रही थी, जो वो पहले बोल रही थी कि ऐसा सा मेरे साथ होता। तो बट मरने के बाद पता चला सेम वैसा ही चला था इंसिडेंट, उसके साथ क्या क्या हुआ था। वो ऊपर फर्स्ट फ्लोर में थी, उसको लपट कर लेके गए। पहले जो बोली थी मुझे लपट कर कहीं लेके गए आप लोग, कहीं लेके गए। मैं बोली कहीं पर नहीं लेके, तो इधर ही छे, तो इधर ही छे। मैं बोल बोल के थक जाए। जैसे ही उसका भाई चले गया था एक दिन पहले ही, दूसरे दिन उनकी रूह कब्ज़ हो गई थी सेम टाइम पर, मगरिब के बाद। वो मगरिब के बाद ही गाँव को गया था, एक सैटरडे को, उधर संडे के दिन इनकी ऐसी ये हो गया था, रूह कब्ज़ हो गई थी। चलिए अच्छे से रूह कब्ज़ हो गई थी, खुशी की बात है। एक ना दिन किसी को जाना चाहिए, बट अच्छे से रूह कब्ज़ होती ना, बहुत खुशी हो जाती। तकलीफ़ से नहीं जाना किसी को भी, तकलीफ़ देखना नहीं है कोई भी। तो वही मुझे कम, हम लोगों को चलो अच्छे से ठंडे से रूह चलेगी, किसी को भी नहीं मालूम, पीसफुली चलेगी। और मैं आज मैं बना रही थी हाली। चलो ये थी नानी की आखिरी ख्वाहिश का कुछ रेसिपी और नानी की आखिरी बातें, कुछ मैं यादगार के तौर पर ये वीडियो में बना चुकी हूँ, जो जो उन्होंने बोले थे, क्या क्या बोले थे। और उसके बाद मौत मट्ठी होने के बाद हम लोग बाहर से कैटरिंग से मंगा कर सबको, पूरे रिश्तेदारों को खाना अच्छे से खिलाकर सबको अलविदा करे थे, सबको घर अपने अपने घरों को भेज दिए थे। उसके बाद फिर दूसरे दिन से हमारी चाची के घर से पूरा का दोपहर का लंच और ब्रेकफास्ट सब कुछ ना चाची के घर से आ रहा था। 5 दिन तक हम लोग कुछ भी नहीं बनाए। तो चलो, उम्मीद है आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आया। नेक्स्ट ब्लॉग हम लोग क्या करे थे क्या नहीं आपके साथ शेयर करूँ। चलो मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।